मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत ही नायाब वाक़या जिसका उन्वान है माँ बाप का हक़। लिखा है जनाब अनवर फ़र्रुखाबादी साहब ने, मौसीक़ी ऑल्विन ब्राउन की है। और इस वाक़े में आप सुनेंगे ये सच है कि माँ का हक़ बाप से 3 गुना ज़्यादा है, मगर ये भी सच है कि बाप का दर्जा माँ से बहुत बड़ा है। इसलिए अल्लाह पाक ने माँ बाप की खिदमत औलाद पर फ़र्ज़ कर दी। माँ बाप की नाफरमानी गोया अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है। जिसने अपने माँ बाप को छोड़ा वो ना दीन का रहा और ना दुनिया का। लीजिए क़ता समाअत फरमाइए। ये कलाम पाक में अल्लाह का फरमान है, बाप माँ के हक में ये सरकार का ऐलान है। उनकी चाहत और इताअत फर्ज है औलाद पर, बाप माँ दोनों की खिदमत फर्ज है औलाद पर। लीजिए हजरात, माँ बाप का हक वाक़या यहाँ से पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। कहना है, माँ के कदमों में है जन्नत, मोमिनो ये जान लो, बाप उस जन्नत का दरवाजा है ये भी मान लो। बाप उस जन्नत का दरवाजा है ये भी मान लो, बाप उस जन्नत का दरवाजा है ये भी मान लो। माँ के कदमों में है जन्नत, मोमिनो ये जान लो। माँ के कदमों में है जन्नत, मोमिनो ये जान लो। माँ के कदमों में है जन्नत, मोमिनो ये जान लो, बाप उस जन्नत का दरवाजा है ये भी मान लो। बाप उस जन्नत का दरवाजा है ये भी मान लो, बाप उस जन्नत का दरवाजा है ये भी मान लो। गौर से सुन लें जरा ये बात सारे नौजवान, बाप माँ के हक को पहचाने हमारे नौजवान। अपने प्यारे नौजवानों से ये कहना है मेरा, दोस्तों से मेहरबानों से ये कहना है मेरा, याद होंगे तुमको बचपन के वो प्यारे रोज़ व शब, फूल की मानिंद रखते थे तुम्हें माँ बाप जब। उनके उस आलम का होगा कैसे अंदाजा तुम्हें, तुम जो रोते थे तो क्या तकलीफ होती थी उन्हें। अपने बच्चों के जरा से दुख पे घबराते थे वो, चोट लगती थी तुम्हें लेकिन तड़प जाते थे वो। क्यों तड़प जाते थे हर दुख पर तुम्हारे बाप माँ, तुमसे कितना प्यार करते थे तुम्हारे बाप माँ। आज भी लखते जिगर कहते हैं वो दोनों तुम्हें, प्यार से नूरे नजर कहते हैं वो दोनों तुम्हें। ये उन्हीं का है करम जो तुम किसी काबिल हुए, ये उन्हीं का है करम जो तुम किसी काबिल हुए। ये उन्हीं का है करम जो तुम किसी काबिल हुए। कल थे जर्रा अब खुदा रखे वह कामिल हुए। कल से जरा अब खुदा रखे महे काबिल हुए, कल से जरा अब खुदा रखे
तबारक व तआला ने फरमाया, अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा सलूक करो। लिहाजा जो माँ बाप के साथ बुरा सलूक करते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बागी हैं, और ऐसे गुनहगार हैं जिनकी अल्लाह के यहाँ बख्शिश नहीं है। बाप माँ के हक को समझो और फिर मानो उन्हें, वो तुम्हारे क़िबला काबा है पहचानो उन्हें। सोच लो दोनों ने किस मेहनत से पाला है तुम्हें, और बचपन से जवानी तक संभाला है तुम्हें। तुमको बचपन का ज़माना याद होगा आज भी, उनका सीने से लगाना याद होगा आज भी। तुम थे छोटे से तो उनको तुमसे कितना प्यार था, हर घड़ी उस प्यार उस चाहत का यूं इजहार था। देख कर खुश तुमको दिल होता था उनका बाग बाग, और अपने घर का वो तुमको समझते थे चराग। कद्र कीमत उनकी जानो खुश नसीबी है यही, बाप माँ को दिल से मानो खुश नसीबी है यही। वो जो खुश होंगे तो खुश होंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा, है रज़ाए मुस्तफ़ा ही गोया मौला की रज़ा। फर्ज है औलाद का माँ से मोहब्बत वो करे, फर्ज है औलाद का माँ से मोहब्बत वो करे। फर्ज है औलाद का माँ से मोहब्बत वो करे, और अपने बाप की भी दिल से खिदमत वो करे। और अपने बाप की भी दिल से खिदमत वो करे, और अपने बाप की भी दिल से खिदमत वो करे। बेशक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद औलाद पर माँ बाप का हक सबसे ज़्यादा है। इसीलिए कहना है क्या, मोमिनो दिल से सुनो ये भी हदीस पाक है। हुक्म रब है और बयाने सैयदे लौलाक है। वो मुसलमान जो है खुशहाल और जवां या नौजवान, उनकी किस्मत से अगर जिंदा है उनके बाप माँ। चाहिए बेटों को दिल से उनकी इज्जत वो करें, जिस कदर भी हो सके दोनों की खिदमत वो करें। बाप माँ के साथ पेश आए बहुत ही प्यार से, हैं सादतमंद ये साबित करें किरदार से। वो जो गुस्सा भी करें लाजिम है बेटे चुप रहें, बाप माँ का जुल्म सह कर भी न मुंह से उफ करें। ये खुदा का और मोहम्मद मुस्तफ़ा का हुक्म है, अपनी उम्मत के लिए खैरुल वरा का हुक्म है। हुक्म है ये आपका, तालीम है ये आपकी, कम है जितनी भी कोई खिदमत करे माँ बाप की। शाहिदी की अहले ईमान को हिदायत है यही, शाहिदी की अहले ईमान को हिदायत है यही। शाहिदी की अहले ईमान को हिदायत है यही। बाप और माँ की दुआएं लो इबादत है यही। बाप और माँ की दुआएं लो इबादत है यही। बाप और माँ की दुआएं लो इबादत है यही।
सामईन हजरात, जो अपने माँ बाप का हक अदा करते रहते हैं और अपना फ़र्ज समझकर उनका हर तरह ख्याल रखते हैं, वो काबिले मुबारकबाद हैं। लीजिए आगे वाक़या समाअत फरमाइएगा। कहना है, अपने बूढ़े बाप माँ का जो सहारा बन गया, ये समझ लो उनकी आंखों का वो तारा बन गया। जो उन्हें चाहे भी और उनसे मोहब्बत भी करे, उनकी इज्जत भी करे, उनकी इताअत भी करे। अपने बाप और माँ पे जानो दिल से जो कुर्बान है, वो मुसलमान साहिबे दिल साहिबे ईमान है। यूं अमल करता है जो कोई हदीसे पाक पर, फजले रब होता है उसके ज़हन और इदराक पर। जो ये समझे मोहतरम है बाप माँ मेरे लिए, यानी मौला का करम है बाप माँ मेरे लिए। फर्ज करता है अदा जो मुस्तकिल माँ बाप का, जीत लेता है मोहब्बत से वो दिल माँ बाप का। उसके बारे में कहा ये अहमद मुख्तार ने, दी है जन्नत की बिशारत उसको यूं सरकार ने। बाप और माँ पर फिदा जो उम्मती हो जाएगा, बाप और माँ पर फिदा जो उम्मती हो जाएगा, बाप और माँ पर फिदा जो उम्मती हो जाएगा। ये है फरमाने नबी वो जन्नती हो जाएगा। यह फरमाने नबी वो जन्नती हो जाएगा, यह फरमाने नबी वो जन्नती हो जाएगा। हालांकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मगर आजकल ज़्यादातर यही होता है कि जब लड़कों की शादी हो जाती है तो माँ बाप उन्हें कांटे की तरह खटकने लगते हैं। आगे मुलाहिज़ा फरमाइएगा। बाप और माँ के लिए कुरआन में आया बार बार, और हदीसें भी हैं उन दोनों के हक में बेशुमार। लेकिन अपना दौर तो कुछ ऐसा नाजुक दौर है, बाप और माँ के लिए औलाद का ये दौर है। आज अगर शादी हुई कल ऐसे दीवाने हुए, बाप माँ उनकी नजर में गोया बेगाने हुए। चंद ही दिन में जो बीवी उनको बहकाने लगी, हर घड़ी हर वक्त शौहर को ये समझाने लगी। उसने साबित कर दिया माँ बाप उन पर बोझ हैं, ऐश में हाइल हैं उनके यूं सरासर बोझ हैं। आखिर उसने प्यार का हर एक रिश्ता तोड़कर कर लिया बीवी को राजी, बाप माँ को छोड़कर। बाप माँ उसके छुटे बेटे को इसका गम न था, उसकी बीवी खुश है ये इनाम कोई कम न था। इस तरह माँ बाप गैरों के हवाले हो गए, इस तरह माँ बाप गैरों के हवाले हो गए, इस तरह माँ बाप गैरों के हवाले हो गए। और अजीज़े जान सब ससुराल वाले हो गए, और अजीज़े जान सब ससुराल वाले हो गए, और अजीज़े जान सब ससुराल वाले हो गए।
बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, मगर आजकल ज़्यादातर ऐसा ही होता है जैसा अनवर साहब फरमा रहे हैं। आप माने या न माने जिंदगानी है यही, सच तो ये है आज घर घर की कहानी है यही। भाई भाई की लड़ाई दोस्तों अब आम है, बाप माँ को छोड़ना बेटों का पहला काम है। देखते हैं जो हमेशा सिर्फ अपने आप को, भूल ही जाते हैं वो बेटे यहाँ माँ बाप को। अपने बारे में जो नाहक याद रहता है उन्हें, फिर कहाँ माँ बाप का हक याद रहता है उन्हें। सिर्फ दो रोटी की खातिर कितना गिर जाते हैं वो, और बेचारे बाप माँ से कैसे फिर जाते हैं वो। जैसे उनके दिल में कुछ खौफे खुदा बाकी नहीं, और मोहम्मद मुस्तफा से राबता बाकी नहीं। बाप माँ से क्या फिरे, खैरुल वरा से फिर गए, शाहिदी से फिर गए, अपने खुदा से फिर गए। बाप माँ का फर्ज क्या है ये कभी सोचा नहीं, बाप माँ का फर्ज क्या है ये कभी सोचा नहीं। बाप माँ का फर्ज क्या है ये कभी सोचा नहीं। उनका दीने मुस्तफा से अब कोई रिश्ता नहीं, उनका दीने मुस्तफा से अब कोई रिश्ता नहीं, उनका दीने मुस्तफा से अब कोई रिश्ता नहीं। मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि जब लड़के खाने कमाने के लायक हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। ये इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। जो लड़के ऐसा करते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बागी हो जाते हैं। अल्लाह के यहाँ उनकी बख्शिश नहीं होगी, लिहाजा उनको तौबा करके अपने माँ बाप को राज़ी करना चाहिए। इसी में उनकी निजात है। इसीलिए कहना है, ये कलामे पाक मेरा दीन और ईमान है, और यही अल्लाह के महबूब का फरमान है। ये है कानूने खुदा सदियों से जारी है यही, हम इसे माने हमारी जिम्मेदारी है यही। इस नसीहत को सुने सारे ही लड़के लड़कियां, बाप और माँ के जो बागी हैं हमारे नौजवान। जो कहा आका ने उसको जानो दिल से मान ले, बाप माँ का हक जरा अच्छी तरह पहचान ले। अपनी गुस्ताखी की भी उनसे तलाफी मांग ले, सच्चे दिल से बाप और माँ से मुआफी मांग ले। है रजा माँ बाप की गोया रज़ाए मुस्तफा, वो अगर राजी हुए हो जाएगा राजी खुदा। बाप और माँ की खुशी में है खुशी अल्लाह की, और यही मर्जी तो है प्यारे रसूल अल्लाह की। जो यहाँ माँ बाप को राजी नहीं कर पाएगा, जो यहाँ माँ बाप को राजी नहीं कर पाएगा, जो यहाँ माँ बाप को राजी नहीं कर पाएगा, आपने फरमाया वो दोज़ख में डाला जाएगा। आपने फरमाया वो दोज़ख में
आखिर में क्या कहना है, लीजिए मुलाजा फरमाइएगा। मेरी तुझसे ये दुआ है या इलाहुल आलमीन, हर घड़ी ये इल्तिजा है या इलाहुल आलमीन। वो जवां और नौजवां जो बाप माँ से दूर हैं और उनके बाप माँ रंजो अलम से चूर हैं, या खुदा जो इस तरह बरसों से हैं बिछड़े हुए, जिनके दिल ना खुश हैं और हालात हैं बिगड़े हुए, उनको ये तौफीक दे माँ बाप को अपनाए वो, चैन आ जाए उन्हें सीने से यूं लग जाए वो। या इलाही अपनी रहमत से मिला दे तू उन्हें, एक हो जाए वो सब ऐसा बना दे तू उन्हें। हाँ वही सब कुछ समझते हैं जो अपने आप को, ऐसी रहमत हो मनाए जाके खुद माँ बाप को। ये दुआ अनवर की है ईमान वालों के लिए, या खुदा ये इल्तिजा है शान वालों के लिए। उनके बेटे जानो दिल उन पर फिदा करते रहे, उनके बेटे जानो दिल उन पर फिदा करते रहे, उनके बेटे जानो दिल उन पर फिदा करते रहे, जिंदगी भर बाप माँ का हक अदा करते रहे, जिंदगी